वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो वैसे ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर एक बुनियाद सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है भाई रेक्टेंगल। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आज की हमारी क्लास नंबर है 9, यानी कि इस बुनियाद सीरीज की हम कितनी क्लासेस कर चुके हैं? 8 क्लासेस हम कर चुके हैं। 8 की 8 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल है। क्लियर? चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज माय टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। इसको जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन अगर मैं आपको देती हूँ तो प्लीज़ आप उन्हें सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करो। एंड अगर आपको कुछ डाउट है कि लिखना कैसे है या सॉल्व कैसे करना है तो यहाँ पर जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पर अपना मैसेज या अपना आंसर वहाँ पे फोटो खींच के आप भेजिए। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। चलिए, तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल हो चाहे मतलब कोई भी 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर या पोर्शन है ना, ये प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज पर बेस्ड है। मतलब इफ यू नो द फॉर्मूला एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम या कोई इमेज या कोई फिगर, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टॉपिक पर चाहे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, चाहे मैं क्यूबॉइड की बात करूं, चाहे मैं सिलेंडर की बात करूं, किसी भी अगर मैं इमेज या फिगर की बात करूं तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है उसका, चाहे उसका वॉल्यूम निकालना हो, चाहे उसका एरिया निकालना हो, चाहे पेरीमीटर हो, चाहे सर्कमफेरेंस हो। ठीक है, हर चीज को कैलकुलेट करने का एक डेफिनेट फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी तुक्का या टिक और ट्रिक और टिप्स यहाँ पर नहीं लगेंगी। तो प्लीज आप इनको क्या करेंगे, ध्यान से सबको याद कर लेंगे। ओके, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं हम। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा फिलहाल यहाँ पर कि जिसको ये नहीं पता होगा कि रेक्टेंगल होता क्या है ना। तो भाई रेक्टेंगल एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, यानी कि जो कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति है, उसे आप क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। एंड उसमें 4 भुजाएं आपको देखने को मिलेगी, 4 एंगल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अपोजिट साइड भी मिलेगी और अपोजिट एंगल भी मिलेंगे। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से आप देखिएगा। सपोज ये जो बना है ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है। इस पे आप देखिए ये 4 एंगल है। ठीक है, सपोज ए बी सी एंड डी, 4 साइड है, ए बी बी सी, ए बी सी डी, ए डी और बी सी। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें 2 डायगोनल भी होते हैं, और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चारों एंगल है और 2 डायगोनल है, 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक बात इस पे आप ध्यान रखिएगा कि कई बार इसकी प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, आपको सबकी प्रॉपर्टीज याद करके चलनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन बन जाता है लिखने के लिए। मेन से आपका रिटन एग्जामिनेशन है भाई, या तो न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछेगा लिखने के लिए, या फिर वो आपको क्या बोलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी डेफिनेटली लिखने के लिए आ सकती हैं। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन होगा, वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल ही साबित होगा। अगर आपको कोई चीज आती है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे आती है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर चीज की सुविधा आपके मोबाइल में है। चलो देखिएगा, तो पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि ऑल द एंगल्स आर कितने डिग्री के होते हैं भाई, सारे जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब राइट एंगल्ड होता है ये कौन, रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण। नाउ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बराबर
काटते भी हैं। अगर ये काट रहे हैं तो इनका जो पार्ट्स, अगर सपोज मैं इसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ नाम दे दूं तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ठीक इस तरीके से। तो डायगोनल कौन हो गए भाई, ए सी और बी डी, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, इनके कट होने के कारण इनके पार्ट्स भी क्या होंगे आपस में बराबर, जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। ठीक है, सॉरी एंगल्स नहीं, सॉरी साइड्स, एंगल्स तो इसके 90 डिग्री हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, एंगल्स तो सभी 90 डिग्री के हैं ही। क्लियर, तो ये हो गई इसकी 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। नाउ आगे अगर हम बढ़े और इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, इतना तो आपको पता ही होगा, और इतना आपको याद रखने में आई डोंट थिंक कि कोई कष्ट होने वाला है ना, सब कर लेंगे। देखिएगा, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है भाई इसका एरिया निकालने का, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का। तो आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ और ब्रेड्थ के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई जो होता है वो आपका एरिया निकलता है। एंड जो एरिया जब भी आपका निकलेगा तो यूनिट आपकी कैसी होगी भाई, स्क्वायर्ड यूनिट होगी। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आपको यूनिट लगाना मस्ट है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे, जैसे मान लो सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर आएगा सिर्फ सेंटीमीटर में, वो सिंगल यूनिट रहेगा। तो पेरीमीटर आपकी सिंगल यूनिट में रहेगा, इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा। ठीक है, एंड जो आपका एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिट लगाना कंपलसरी है, उस पे मार्किंग होती है। क्लियर, चलो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर कोई रेक्टेंगल है, अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसकी अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है, यहाँ पे फिलहाल जगह नहीं है, देखिए सपोज ये रेक्टेंगल है और इसकी अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है तो भाई रेक्टेंगल की पेरीमीटर, जहां ये पूरा एरिया, इसकी परिमाप निकालने की बात कर रहा है वो, तो वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये होता है आपका कौन, ये होता है आपका पेरीमीटर। और अगर आपको इसका एरिया निकालना है पूरे का, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई इसके डायगोनल की लेंथ निकालने का। वी नो दैट कि इसके 2 डायगोनल तो होते हैं, है ना, एक ये एक ये। तो अगर आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डायगोनल की लेंथ निकालना, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, विकर्ण की लंबाई। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रेक्टेंगल, आयत की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो है उसकी पेरीमीटर में हाइट से इनटू कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रेक्टेंगल, और ये भी स्क्वायर यूनिट में रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर आपको जब पेरीमीटर एंड डायगोनल आर डायरेक्ट गिवन इन द क्वेश्चन और आपसे एरिया बोल रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो, बजाय इसके कि आप पेरीमीटर से एल और बी निकाल रहे हैं या डायगोनल से एल और बी निकाल रहे हैं फिर उनको एल इंटू बी पुट कर रहे हैं। ये करने के बजाय आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको पेरीमीटर का आधा करके स्क्वायर करना है, डायगोनल का स्क्वायर करना है, दोनों को घटाना है और दोनों को फिर वापस आधा कर देना है। ठीक है, घटाने के बाद तो ये हो गया आपका अगेन जब आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप और डायगोनल यानी कि विकर्ण गिवन हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, ये हो गया आपका फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ। रेक्टेंगल के अंतर्गत आप सिर्फ इतने फॉर्मूले याद रख लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो भाई आपका जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि आपका पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक है वेरी शॉर्ट कैटेगरी वाला जो कि या तो 3 नंबर या तो 2 नंबर का देखने को मिलेगा, फिर है आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर का देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद है 11 नंबर का क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलता है, वो आपके सबसे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 11 मार्क्स को कैरी करेगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस आपके पास स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर या 2 नंबर के लिए आपके पास 3 से 4 लाइन होंगी, बस इससे ज्यादा लाइन नहीं होंगी, उतने में ही आपको लिखना है। और 5 नंबर के लिए आपको 5 से 6 लाइन मिलेंगी,
एंड 11 नंबर के लिए आपको सफिशिएंट 2 पेज मिलेंगे भर भर के खाली, जिसको आप भरेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि खाली रह गया है तो उसको भरना ही है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको लिखना है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ठीक है। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 3 नंबर में, अगर हमें पर्टिकुलर आयत से देखना हो या रेक्टेंगल पोर्शन से देखना हो कि क्या पूछा जा सकता है, तो थ्योरेटिकली वो इतना पूछ सकता है आपसे भाई कि आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, या फिर आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए या फॉर्मूला बताइए। तो प्लीज ध्यान रखें कि आपको फॉर्मूले चाहे मेंसुरेशन के, चाहे ज्योमेट्री के, या फिर जहां पर भी फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं वो आप याद करते चलें, क्योंकि वो डायरेक्ट 2 से 3 नंबर में लिखने को दे देता है। तो जब आप इसको लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक्चुअली होता तो वो ये है, क्या होता है, √L² + B², ये होता है। बट अगर आप एक प्यारा सा रेक्टेंगल भी बनाकर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये फॉर्मूला तो इतना है, तो सिर्फ इतने लिखने में अगर आपको नंबर मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, क्या आप इसको याद नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो उसी तरीके से आपसे प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, हो सकता है एग्जामिनर बोल दे राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, या 2 या 3, या यहाँ पे नंबर जो है वही होती ही कितनी है, 2-3 ही होती है, और घुमा फिरा के चौथी आपने बना ली तो बात अलग है ना। बाकी इंपॉर्टेंट आपकी 3 ही प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये 3 की 3 आपको लिखने को आ सकती हैं, तो ये आपके 3 नंबर कैरी करेंगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। 3 ही लाइन है आपके पास 3 नंबर के लिए, और एक डायग्राम आप साइड में बना सकते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया। इसके बाद आप एक चीज देखिएगा कि अगर इसको न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछना है पर्टिकुलर टॉपिक से, आयत से यानी कि रेक्टेंगल से न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछना है, और वो भी 3 नंबर का या 2 नंबर का, तो कुछ इस तरीके का बन सकता है। आप देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:3 है, तो बताइए लंबाई और विकर्ण का मान कितना होगा अनुपात में, ठीक है, वो हमसे ये पूछ सकता है। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, इससे पहले भी क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इफ इट इज पॉसिबल आप गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे अगर बन पा रहा है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिवन स्टेटमेंट नहीं बन रहा है तो फिर आप अगर कोई चीज एज्यूम कर रहे हैं तो आप वो भी बताइए, ये नहीं कि वो हमारे दिमाग में है हमने शीट पे नहीं लिखा मैम, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर हर चीज को मेंशन करना है भाई कॉपी में, ये सोच के कि आप किसी को सिखा रहे हो, समझा रहे हो कि चीजें कैसे होती हैं, है ना। तो 1 बाय 1 आपको लिखना है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पेपर देते थे ना। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा भाई, हमें आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि या तो आप गिवन में लिख दो जो चीज दी गई है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई 4x, आप कुछ और भी मान सकते हैं, एंड जो चौड़ाई है वो 3x है, ये आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो उसको लिखकर बता दिया आपने। उसके बाद आपको क्या बोला है भाई, लंबाई के साथ आपको विकर्ण का रेशियो निकालना है। तो लंबाई तो हमें पता है कि वो 4x है, हमें विकर्ण नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम विकर्ण निकाल लेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंस वी नो दैट आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है भाई, क्या आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √L² + B², ये होता है। इसके बाद आप या तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं दूर कहीं उस तरफ, और यहाँ पर आप न्यूमेरिक सॉल्व करना शुरू कर दें, ये आपके ऊपर है, नहीं तो आप इक्वल लगा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए L² मतलब 4x का स्क्वायर और B² मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, √25x², और 25x² से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 5x अकेला। अब देखिए कुछ चीजें अगर आप सारी की सारी चीजें शीट पे सॉल्व करोगे तो हो सकता है जगह कम पड़ जाए, तो अगर आपको पता है कि ये चीज इतनी होगी तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 5x लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आयत का विकर्ण। अब आपसे बोला है कि विकर्ण और लंबाई का आपको अनुपात बताना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ और डायगोनल का आपको क्या बताना है, रेशियो।
तो लेंथ आपकी कितनी है 4x और डायगोनल आपका कितना निकल कर आया 5x। तो x से x कट गया तो आपके पास क्या बचा 4:5 और यही आपका क्या हो गया भाई आंसर। अब आप ट्राई कीजिएगा कि आपकी आखिरी की जो लाइन होगी ना आंसर की, आप उसको लिख कर आओ प्रॉपर वर्ड्स में। जितना आप शॉर्टली अच्छे से लिख सकते हो उतना आपका मतलब आपका टाइम भी बचे। ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने बैठ गए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए की जगह पर आप क्या लिख देंगे 4:5, बाकी पूरा लास्ट की लाइन कॉपी पेस्ट। इस तरीके से करना है आपको। ओके, नाउ आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगर हम बात करें कि सेम टॉपिक से रेक्टेंगल से अगर उसको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो वो क्या पूछ सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल अकेला नहीं है कि सारी चीजें यहीं से आ जाएं, है ना। बहुत बड़ा है ये चैप्टर, इसमें कई सारे डायमेंशंस हमको पढ़ने हैं। तो आपको ये देख कर चलना है कि आप जितना थोड़ा थोड़ा हर सेगमेंट को कवर कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। सपोज आप रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ के गए, आपने सपोज कोन नहीं पढ़ा, आपने स्क्वायर नहीं पढ़ा और वहां से क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए आपको हर सेगमेंट से सारी चीजें पढ़ के जानी है थोड़ी थोड़ी। ये नहीं कह रही कि बहुत अंदर डीप चले जाओ, क्योंकि अभी अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल टॉपिक को उठाऊं तो रेक्टेंगल से प्रीवियसली क्वेश्चन नहीं आया। बीते 4-5 साल के पेपर अगर आप उठाकर देखोगे एमपीपीएससी मेंस के, तो रेक्टेंगल अकेले टॉपिक से नहीं आया है, मतलब आया है तो दूसरे पोर्शन से आया हुआ है ना। तो अभी हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेक्टेंगल से नहीं आएगा, बीते साल में नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर सिलेबस में मेंशन है चीजें तो आपको प्रॉपर पढ़ के जानी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में देखने को आपको मिलेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन के जो टाइप है वो कंटेन करते हैं 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो पेपर उतना इस सब्जेक्ट में उतना डिफिकल्ट नहीं आया, आप आराम से कर लोगे, है ना। देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, एक बार आप खुद भी रीड कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपसे भी बने। क्लियर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात गिवन है। कितना गिवन है 7:3, और पार्क की जो परिधि है वही वो गिवन है आपको 21,000 मीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर, अब आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको यहाँ पर 5 से 6 लाइन गिवन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उस बेसिस पर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे आप गिवन लिखने का, है ना। तो गिवन आपको क्या दिया है, गिवन आपको क्या दिया है, गिवन की जगह पर आप क्या लिखोगे भाई, आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो आप लिखेंगे गिवन L/B। ये आपको कितना दिया है 7:3। ठीक है, नाउ अब आगे पार्क की परिधि भी आपको गिवन है तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंड परिधि, परिधि इक्वल्स टू 21,000 मीटर। ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि गिवन ही लिखने में आधा पेज खत्म कर दिया, ये नहीं करना है ना। चलिए, अब अगर आप कुछ मान रहे हैं तो आप मान लीजिए, जैसे हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट लंबाई या चौड़ाई तो दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 7x है, एंड जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 3x है। हमने ये मान लिया क्योंकि पूरा नंबर तो गिवन नहीं है आपको, है ना। तो अब देखिएगा आपको क्या निकालना है, परिधि का मतलब क्या होता है भाई, परिमाप। ठीक है, जनरली परिधि वर्ड आपका सर्किल में देखने को मिलता है, बट सम टाइम यहाँ पर भी लिख के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर या परिमाप की बात कर रहा है। ओके, नाउ तो परिमाप अगर आपको गिवन है तो आप परिमाप के फॉर्मूले में रख दो 21,000 को, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L+B, ये होता है, और यही हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 21,000। क्लियर, तो हमने इसको 21,000 के बराबर रख दिया। नाउ अब आगे अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 ब्रैकेट में L आपका कितना है 7
और b आपका कितना है 3, तो 7x प्लस 3x 2 ब्रैकेट में l प्लस b इक्वल्स टू 21,000। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर एक एक लाइन सॉल्व करने बैठ गए, इतनी जगह नहीं है। आप चाहो तो इसको रफ शीट में सॉल्व कर लो, पीछे आपको रफ करने के लिए जगह होगी प्रॉपर। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो गया भाई, 2 इंटू ये हो गया 7 3 10x बराबर 21,000। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये कट गया, तो आपका x कितना आ गया, x आ गया आपका 1050। ठीक है, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। नाउ अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर। तो आप क्या करोगे, रेशियो में उनका अंतर देख लीजिए। ठीक है, आप रेशियो में उनका अंतर देख लीजिए कि रेशियो में कितने का अंतर है। 7 और 3 है, मतलब 4 का अंतर है 7 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। ओके, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 4x। ओके, इसीलिए आप आगे सॉल्व कर लो, क्या आगे कि 4x, इसीलिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1050। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1050 कर लो, 2 0 2 और 4 4200। क्लियर, तो 4200 यूनिट क्या है भाई आपकी, मीटर। देखिएगा एक बार, मीटर है क्या, हाँ, परिधि की यूनिट जो है वही आपकी सिंगल यूनिट, बाकी की चीज़ों में पूछी जाएंगी। तो 4200 मीटर आपका क्या आ गया, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर। और यही तो उसने हमें फाइंड आउट करने को बोला था। तो आप लास्ट लाइन आंसर की लाइन की बना देंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, 4200 मीटर है, इसको लिख देंगे। क्लियर, अब देखो 1 2 3, ये 3 और 3 6, यहाँ पर 5 से 6 लाइन है और 6 लाइन ही हमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लिखते हुए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप इसी को यहाँ पर बराबर करके लिख सकते हो आंसर की लाइन लास्ट की, लेकिन बनाने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मस्ट है। ओके, तो ये था भाई आपका 5 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन, अगर रेक्टेंगल से उठकर आ रहा है तो। अगेन आई एम टेलिंग यू, रेक्टेंगल अकेला नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको हर सेगमेंट से हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रॉपर ट्राई करूंगी कि सारे सेगमेंट्स कवर हो। नाउ अगर मैं बात करूं यार 11 नंबर की ना, तो बहुत रेयर है कि वो 11 नंबर में रेक्टेंगल से पूछ ले, क्योंकि और भी अदर चीज़ें हैं 11 नंबर में पूछने के लिए इन चैप्टर्स में से, है ना। बट फिर भी मैंने 11 नंबर में भी क्वेश्चन रखा है कि अगर पूछा तो खींचतान के कैसे पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये क्वेश्चन आपका अगेन 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो अब मैं गिवन स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये चीज़ आपको आती है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आज हमारी क्लास नंबर 9 है, जिन्होंने 8 की 8 क्लासेस देखी हैं, तो दे नो दैट कि मैं हर वीडियो में ये बताते हुए चल रही हूँ, है ना। तो अब आप खुद से भी थोड़ा अपना हाथ चलाइएगा। नाउ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5। एक बात ध्यान रखिएगा, रेशियो वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रेशियो वाला वीडियो इसी मेंस का मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियसली क्या पेपर में आया था ये भी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि जो रेशियो और परसेंटेज है, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पूरे मैथ्स में हर जगह देखने को मिलेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आ ही जाते हैं, है ना, इनको चैन नहीं मिलता अकेले रहे बिना। नाउ तो रेशियो का आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देख पाएंगे। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ द ब्रेड्थ इज अ 25 मीटर लेस देन द लेंथ, मतलब ये कि अगर आयत की जो चौड़ाई है, यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, तो बताइए कि उसकी पेरीमीटर कितनी होगी। पेरीमीटर का पता लगाएं। ठीक है, यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। और इसी लेवल को मेंटेन रखते हुए क्वेश्चन आता है
बहुत सारे लोगों को ये फियर है कि मेंसुरेशन या ज्योमेट्री से क्वेश्चन टफ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंसुरेशन भाई एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर फॉर्मूला याद है तो बना ही लोगे, डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता इतना, बस फॉर्मूला याद रखने का आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके नाउ अब यहाँ पर देखिएगा अगेन लंबाई और चौड़ाई हमको किस फॉर्म में गिवन है, अनुपात के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर माना वाली लाइन लिख लेंगे कि माना आयत की लंबाई 6x चौड़ाई 5x है, ये आप लिख लीजिएगा। ओके अगर हम बात करें प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, तो कोई भी चीज इसी से कम या ज्यादा तब होती है जब हम उनके बीच के अंतर को देखते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, अभी तो मैं अकेली हूँ, अगर यहाँ पे एक और कोई बंदा खड़ा है, तो कोई भी चीज आप कंपेयर करने के लिए आपको मिनिमम 2 क्वांटिटी की तो जरूरत है। ठीक है, अगर वो कोई आइटम है तो 2 क्वांटिटी, ठीक है, अगर कोई पर्सन है तो भी, किसी आप और आपके फ्रेंड हो, आप दोनों पेपर देने गए, एक के ज्यादा नंबर है एक के कम नंबर है, कैसे पता चला ज्यादा है कम है, दोनों के बीच के अंतर को आप ले रहे हो, है ना। तो वही बात वो यहाँ पर कह रहा है कि चौड़ाई अगर लंबाई से 25 मीटर कम है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x और 5x के बीच का अंतर कितना है भाई, 25 मीटर का। मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 25, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके नाउ अब आपसे क्या बोला है कि उसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि परिमाप निकालना है। तो फिर वही बात आप करेंगे कि सिंस आयत का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ से x आपको निकल गया, तो 6 इंटू 25 करोगे तो l निकल जाएगा, 5 इंटू 25 करोगे तो आपका b निकल जाएगा। ओके ये आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस पे ही पुट कर दें, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ सॉल्व। नाउ इसका मतलब ये है कि 2 ब्रैकेट में l की वैल्यू कितनी है भाई, तो l है आपका 6 और b है आपका 5, तो ये हो गया 6x प्लस 5x, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 6 5 11x। मतलब अच्छा इतना वायर फंस रहा है, हाँ मतलब 2 इंटू 11 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 25 है, बस आपको इनको इंटू कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 25 दूनी 50 और 50 इंटू 11 जब आप करोगे तो 550 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट लगाना मस्ट है। नाउ लास्ट में आप आंसर की लाइन फ्रेमिंग कर दीजिएगा कि अतः आयत का परिमाप कितना है, 550 मीटर है, या इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 550 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का भी हमें अंतर दिया गया है, कई बार इसमें योग या सम दे दिया जाएगा, उस बेसिस पर हो सकता है एरिया निकालने को बोलने लगे, कुछ ना कुछ ऐसा वही मॉडिफिकेशन होगा। बहुत ऐसा कुछ अनगिनत टाइप नहीं है कि आपको आयत के ना बन पाए क्वेश्चन में। ओके चलिए प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठाएंगे आपके लिए, जो कि आपके 5 नंबर से बिलोंग करता है। नाउ क्वेश्चन इज, एक आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर होती है। तो यदि प्लॉट की जो परिधि या पेरीमीटर है वो 240 मीटर हो, तो बताइए उस प्लॉट की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई आपको भूखंड कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, और इसकी जो चौड़ाई है वो इक्वल टू है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब उसकी लंबाई के। तो बस आप उसको उतना पुट कर दीजिए, और पेरीमीटर अलग से गिवन है, आपको लेंथ अकेली निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एल और बी डायरेक्ट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई एल एंड चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बी है, ये हमने मान लिया। और ये मान के लिख कर दिखाना है ना, अपने दिमाग में बस नहीं रखना है। तो आप यहाँ पर एल मीटर और
बी मीटर भी लगा देंगे क्योंकि आपकी परिधि मीटर में आपको दिख रही है। क्लियर, यूनिट मस्ट है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है कि भाई जो उसकी चौड़ाई है ना, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, उसकी लंबाई का 1/3 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चौड़ाई लंबाई के 1/3 के इक्वल है। ओके, एंड सेकेंड थिंग कि हमें क्या गिवन है, एंड आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपको गिवन है ना, तो आप उसको गिवन में लिख देंगे। मतलब आप जब यहाँ पर गिवन वाली लाइन बनाएंगे तो आपको आयत का परिमाप तो गिवन है, यानी कि प्लॉट की परिधि वर्डिंग्स में लिखा है तो आप उसको गिवन में डाल दोगे। नाउ फिर यहाँ पर आप लिखोगे सिंस आयत का परिमाप कितना होता है भाई, ये होता है आपका 2 ब्रैकेट में l + b, यही होता है। और ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है, देख लो क्वेश्चन उठा के 240 गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, 240 बराबर 2 ब्रैकेट में l और b की जगह पर आप क्या लिख देंगे l/3, ठीक है, क्योंकि b जो है वो लंबाई के 1/3 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, आप पुट करके तो आप दिखा ही दो, सॉल्व भले ही आप रफ शीट पे कर लो पीछे और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये कितना हो गया भाई 240 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ये हो गया 4l/3, ये हो गया। तो अब आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, 240 के साथ 3 का इंटू हो जाएगा और 2 और 4 नीचे आ जाएंगे। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 240 × 3 × 2 × 4 इक्वल्स टू लंबाई। आप चाहें तो यहीं के ही काट सकते हैं, आप चाहें तो एक तरफ लाके काट सकते हैं, आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। नाउ इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या निकल कर आएगा l, और आपको निकालना भी एक्चुअली में क्या है l। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। हर बच्चे का अलग दिमाग चलेगा, कुछ लोग 2 से 240 काटेंगे, कुछ लोग 4 से 240 काटेंगे, कुछ लोग 4 दूनी 8 से 240 काटेंगे, है ना। तो सबका दिमाग अलग अलग चलेगा। तो आप देख लो आपको कौन सा दिमाग चल रहा है। 4 से 4 × 24 में ये कट गया और 2 से 30 बार में ये कट गया, मतलब आपका लंबाई कितनी आ गई भाई 90 मीटर। और फिर लास्ट में इसी को आंसर लाइन पे आप लिख देंगे कि हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 90 मीटर। और हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे कहता है प्लॉट की लंबाई जो है वो 90 मीटर है। इस तरीके से लास्ट में आंसर लाइन की फ्रेमिंग आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, ये भी आपका आधा नंबर कैरी करती है, आधा नंबर आपका जो यूनिट है वो कैरी करती है। ओके, होप सो आपको चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपसे ये चीज़ ऑलरेडी आती है तो भी आप इसको ध्यान से सुनिए और इवन पेन चलाइए ताकि वो चीज़ और पक्की हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ये पोर्शन ऐसा है जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा। मतलब आप थ्योरेटिकल पोर्शन में फिर भी एक तरफ ये सोच सकते हो कि यार मैंने शायद ये पर्टिकुलर डायग्राम नहीं बनाया, या मैंने मैप नहीं बनाया, या फिर मैंने प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग नहीं दी, पता नहीं मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, नंबर मिलेंगे कि नहीं पूरे। वहाँ पे डेफिनेटली दिक्कत आती है। लेकिन इस न्यूमेरिक पोर्शन में यानी कि पेपर 3 का आपका जो पार्ट ए और पार्ट बी है, उसमें जो न्यूमेरिक पोर्शन है अगर आप उसको देखोगे तो उसमें राइटिंग नहीं देखी जाती। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको अच्छे से लिखना है जितना गिवन स्पेस है उसके बेसिस पर। ओके, बाकी आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। नाउ अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर का है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है इससे, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के टॉपिक से 5 नंबर की, है ना। तो उसके क्वेश्चन में ज़्यादा यहाँ पर रखी हुई हूँ। नाउ क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is a 448 square meter and if its length is a 12% more than its width। मतलब ये कि अगर इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 12% ज़्यादा है तो बताओ भाई कि उसकी विड्थ कितनी होगी। मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, और लंबाई चौड़ाई के कितने परसेंट कौन क्या अधिक है वो अलग से मेंशन है ना। तो कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे? देखिए, इसको भी करने में कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल इसका नहीं है कि आपको ना बन पाए। देखिएगा,
अगर आप अभी तक ध्यान से देख रहे होंगे तो इससे कि हम रेक्टेंगल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने तरह तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहा है या अलग आ रहा है ये आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है भाई, आपको चौड़ाई निकालना है। क्या आपको पता है चौड़ाई कितनी है? हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि लेट द विड्थ इक्वल्स टू x मीटर। हमने मान लिया कि जो चौड़ाई है वो क्या है, वो x मीटर की है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 12% ज़्यादा है, मतलब लंबाई बराबर है चौड़ाई के 12% ज़्यादा के। का मतलब आप समझते हैं? अब देखो अगेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रेशियो और परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको हर मैथ्स के सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज का रोल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ लिखा है 12% ज़्यादा, तो ज़्यादा होना मतलब 100 में ऐड करके बात करना, इसलिए हमने 12 को 112/100 लिखा है। ठीक है, नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसको काट पीट लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही लिख लो कि ये हो गया 112x/100। कौन हो गया? हो गया आपका लेंथ। इस तरीके से आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर लिया। नाउ आपसे क्या बोला है कि भाई आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इज ऑल्सो गिवन। तो वी नो दैट, सिंस वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी, है ना। इसीलिए आप L की जगह पर क्या लिख दोगे भाई, L की जगह पर आप लिख दोगे 112x/100 और B की जगह पर आप लिख दोगे x, ठीक। और फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, और एरिया आपको गिवन है, ओके एरिया भी आपको गिवन है। मतलब इसको ना लिखने का एक तरीका है कि आपको एक लाइन ही आपकी यूज हो। आप दूर कहीं यहाँ पे लिख लो, सिंस एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, दूर यहाँ पर लिख लो और इसी लाइन को यूज कर लीजिए आप इस तरीके से। एरिया आपको कितना गिवन है, 448, ये लिखा बराबर 2 ब्रैकेट में L की जगह पर आप 112x, मतलब इससे ना आपकी लाइन बच जाएगी और खराब भी नहीं लगेगा। और b कितना है आपका x, तो ये हो गया आपका L इंटू बी। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करते वक्त 448 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 112 इक्वल्स टू x²। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, डेफिनेटली। सॉरी, हमने 2 कहाँ से लगा दिया, L इंटू बी बस होता है ये, हाँ ओके। तो ये हो गया आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, फिर वही बात आ गई कि काटने का काम आप रफ शीट पे करके यहाँ पर डायरेक्ट आप x की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं फिर भी इसको काटने की बात करूँ तो ये कितने से कट रहा है, ये कट जाएगा भाई आपका 4 के टेबल से। ये हो गया 4 दूनी 8 और बचा कितना 3, तो 4 8 32, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। अब ये कट जाएगा आपका किससे, ये कट जाएगा आपका किससे, 7 से। 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 7 6 42, फिर 4 कट जाएगा आपका, 16 को काट देगा, तो आपका x² बराबर हो गया 400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 20, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपको रूट, स्क्वायर रूट ये आने चाहिए, तो 20 आ गया आपका x। आपको निकालना क्या है, आपको विड्थ निकालनी है, और आपने विड्थ कितनी माना है, विड्थ आपने x ही तो माना है, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 20 मीटर। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस विड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर, और यही क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर वर्ड्स में। बस आपको इतना करना है, आपको प्रॉपर पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 11 नंबर में कैसा पूछा जा सकता है ना, तो 11 नंबर में भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे क्वेश्चन की लेंथ देखकर आपको लग रहा होगा कि छोटा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका थोड़ा स्टेप्स कैरी कर रहा है। दैट्स वाई ये मोर देन 5 मार्क्स का देखा जाता है, यानी कि अगली कैटेगरी आपकी 11 नंबर की ही है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 34 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, तो बताइएगा कि इसका एरिया कितना होगा, ओके।
मतलब अगर आयत का परिमाप आपको पता है, उसका विकर्ण आपको पता है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताने की कितना होगा। तो इसको आप कैसे करोगे भाई? सीधा सीधा तो गिवन है नहीं, है ना। सीधा सीधा अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इन अ लॉन्ग वे आप इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो वो तरीका हो गया जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, कि अगर आपको पेरीमीटर और डायगोनल डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, अगर आपको पेरीमीटर और डायगोनल डायरेक्ट गिवन है तो आप एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो दूसरा तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको प्रॉपर बेसिक स्टेप से करने का देखें, क्योंकि देखिए सिर्फ रेक्टेंगल अकेला तो पढ़ना है नहीं, हमको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, है ना। तो हर फॉर्मूला याद रहे ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए जो याद है उस बेसिस पर सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे भाई सॉल्व। क्लियर? तो ये हो गया आपका सॉल्व, और इसमें आप क्या लिखेंगे? आपको क्या आयत की लंबाई चौड़ाई गिवन है? नहीं गिवन, तो आप लिखेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ a rectangle is L सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। हिंदी वाले हिंदी में लिख दीजिएगा कि माना आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई B सेंटीमीटर है। ओके, नाउ अब गिवन आपको क्या है, एक बार ध्यान रखिएगा, 11 नंबर के लिए ना आपको 2 पेज मिलेंगे, 2 पेज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेस की। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गिवन क्या है हमको? गिवन है हमें आयत का परिमाप, तो आप लिख देंगे आयत का परिमाप आपको गिवन है कितना? 34 सेंटीमीटर। एंड एक और चीज आपको गिवन है, दैट इज एरिया, नहीं विकर्ण। विकर्ण आपको यानी कि डायगोनल आपको कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो ये हो गया गिवन और ये हो गया एज्यूम, जो कि आपने किया है। नाउ आगे अगर आप देखें तो आपको क्या निकालना है? उसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्ट तो एल और बी इनटू कर देते हैं, लेकिन एल और बी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब आप यहाँ पे डायगोनल निकाल दो, तो डायगोनल आपको कितना गिवन है यहाँ पे? 13। तो मतलब ये कि आप यहाँ पर लिख सकते हो 13 इक्वल्स टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। नाउ आगे अगर हम बात करें कि आयत का परिमाप, सिंस आयत का परिमाप कितना होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, और ये हमको कितना गिवन है? ये हमको गिवन है 34 सेंटीमीटर। तो 34 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से आपने जमा लिया। ओके, नाउ यहाँ से आप एल प्लस बी की वैल्यू निकाल लो। 2 से 34 को आप काट दो, तो 17 दूनी 34, यानी कि एल प्लस बी बराबर आ गया आपका 17। और यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना आ गया? कितना आ गया? 169। नाउ अब आपने एक फॉर्मूला अगेन पढ़ा हुआ है, सिंस एल प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं, तो आप या तो वही लिख दो या तो आप एल और बी के फॉर्म में लिख दो। ओके, तो सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है। तो अब देखिएगा, इसी को यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे? एल और बी के बेसिस पर कर लेंगे। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, और एरिया निकालने के लिए हमें एल इंटू बी की ही जरूरत है। ओके, तो अब आप देखिएगा, आप इसको पुट कर दीजिएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर आप आराम से लिख सकते हैं, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने कितनी निकाला? 169। क्लियर? तो 169 आप लिख दो यहाँ पर, प्लस 2 इंटू एल इंटू बी,
वी वॉन्ट ओनली एल इन टू बी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, उसमें से 169 घटा दो इक्वल्स टू 2 इंटू एल इंटू बी। ओके, तो 289 में से 169 घट गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 120 बचेगा। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 120, 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी। अब आप देखिएगा 2 से 120 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बराबर कितना, एल इंटू बी। और एल इंटू बी ही क्या होता है, एल इंटू बी ही आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही आपका क्या होता है, एल इंटू बी, जो कि आपका निकल गया। आपको यही तो निकालना था, आपको क्या निकालना था, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो इस तरीके से मोर देन 6-7 स्टेप्स जो सॉल्यूशन कैरी करेगा वो 11 नंबर पे पूछ लिया जाएगा, है ना। और अगर ऐसा होता है सपोज कि ज़्यादा स्टेप कैरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो 5 नंबर में आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेप्स को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। स्किप इन द सेंस आप उसको रफ शीट पे सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस इट इज इक्वल टू दिस और दैट, ऐसे। मतलब आपको ना ये आना चाहिए खुद से कि स्पेस कितना गिवन है तो उस हिसाब से मैं लिखूं कैसे या सॉल्व कैसे करूं। नाउ एक और क्वेश्चन है 11 नंबर का, आप देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रेक्टेंगल से तो नहीं लेकिन दूसरे फिगर से उठा के पूछा गया है, तो जब मैं पर्टिकुलर दैट फिगर कराऊंगी तो उस क्वेश्चन को पिक करूंगी। नाउ यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है और चौड़ाई उसका अनुपात कितना है, 4:3 है। ओके, तो ये पोर्शन किस में चला गया आपका, ये पोर्शन आपका गिवन स्टेटमेंट में चला गया। नाउ यदि आयत का क्षेत्रफल 1452 मीटर स्क्वायर है, ये भी आपकी गिवन लाइन बन जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन इज, तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से क्षेत्र की सीमा के विकर्ण की लागत का बताइए कितना होगा डेटा। ओके, मतलब ये 12 रुपीज पर मीटर के बेसिस पर आपको बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड कितना होगा, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे आप, देखिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा मेंस में, है ना। अगर आप ये सोचकर, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर आप पहला अटेम्प्ट दे चुके हैं, दूसरा अटेम्प्ट है या कोई सा अटेम्प्ट है, तो उनको पता होगा कि ऑप्शन नहीं आता। लेकिन जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखना कि ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो कुछ लोग एनालिसिस करते ही नहीं है, सीधे पेपर में जाके बैठ जाते हैं। किस्मत बार बार मौके नहीं देती है मेंस देने के, इंटरव्यू देने के, है ना। तो प्लीज आप हर मौके को आखिरी मौका समझकर अपना 100% दीजिए। इस उम्मीद में मत रहिएगा कि अगली बार देख लेंगे, या अभी तो हम हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ये करने के लिए जाओ ऑफिशियल साइट पे और PYQ उठाकर देखो, ना कोई ऐसा हो जो कह दे कि यार मेरे से नहीं बन पाएगा या मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। जो बच्चे प्रीवियस ईयर देखते हैं ना MPPSC का, वो यही बोलते हैं कि ये मुझसे बन जाएगा, मैं थोड़ा बहुत भी मेहनत करूंगा या करूंगी तो मैं निकाल लूंगी आराम से इस पेपर को, है ना। तो प्लीज आप अपने हर अटेम्प्ट, कोई भी जो भी अटेम्प्ट है आपको उसको फर्स्ट एंड लास्ट करके तैयारी करना है। नाउ इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। आयत की लंबाई, ये पोर्शन और ये पोर्शन गिवन में डाल दोगे आप, मैं ये मानकर चल रही हूँ, है ना। तो अब आप देख लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, माना लंबाई जो है वो कितनी है 4x है, एंड जो चौड़ाई है वो कितनी है 3x है। आप ये मान लो आराम से, है ना। नाउ अब आपको क्या बोला है भाई, आयत का क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या पता है, एरिया पता है। एरिया इक्वल्स टू आपको पता है, नहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, सिंस लगा दीजिए डायरेक्ट। सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, ठीक है, वी नो दैट। नाउ और आपको क्या पता है, और आपको ये पता है कि एरिया कितना है, एरिया है आपका 1452। तो 1452, इसीलिए 1452 इक्वल्स टू L की जगह पर आप क्या लिख दोगे 4x और B की जगह पर
3x। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे x की वैल्यू। तो चलिए इसको हम काटना शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, 4 से काट दो, 4 तिया 12, बचा कितना 2, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 3 से काट दो, 1 to 1 है ना। तो 1 to 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 121 इक्वल्स टू एक्स, तो 11 इक्वल्स टू एक्स। मैंने क्यों एक लाइन के नीचे एक किया, क्योंकि मेरे पास जगह सफिशिएंट है 11 नंबर में, एंड वी नो दैट कि जो क्वेश्चन है वो 2 पेज से कम में सॉल्व हो सकता है। तो मैंने ऐसे स्टेप एक एक करके नीचे लिख दिए, अदरवाइज हम इसको एक ही लाइन पर हॉरिजॉन्टली जाने देते। ओके, तो यहाँ से आपके निकल गई x। अब जैसे ही x निकल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, l निकाल सकते हैं। l आपका कितना है भाई, 4x है, तो मतलब 4 इंटू 11 यानी कि 44। यूनिट देख लो मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, तो 44 मीटर क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई। एंड ब्रेड्थ भी आपकी निकल जाएगी, 3x है, तो ये हो गई भी 3 इंटू 11 यानी कि ये हो गई 33 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी निकल कर आ गई। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से आपको बताना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन लागत कितनी होगी, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रति मीटर लिखा है या प्रति वर्ग मीटर लिखा है। अगर प्रति मीटर लिखा है तो मतलब आप पेरीमीटर पे वर्क करेंगे, अगर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है तो आप एरिया पे वर्क करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। तो हमें क्या पता है भाई कि सिंस पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो यहाँ से आप पेरीमीटर निकाल लीजिए। l आपने अभी अभी निकाला 44 और b निकाला 33, तो 44 और 33। यू हैव 2 चॉइसेस कि या तो आप क्या कर लो, 4 और 3 को जोड़ लो और उसमें आप 11 का इंटू कर दो, या फिर आप 44 और 33 को जोड़ लो, उसमें 2 का इंटू कर दो, है ना। तो आपका पेरीमीटर कितना निकल कर आ गया, अंदर हो गया आपका 77, और जब आप 77 में 2 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 154 मीटर। ओके, ये क्या आ गई आपकी पेरीमीटर, ये आ गई। नाउ 12 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको कॉस्ट बतानी है कि कितनी होगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पेरीमीटर में ही 12 से इंटू कर देंगे। अतः आयताकार क्षेत्र की सीमा बनाने की लागत, या फिर आप इंग्लिश में लिख देंगे सो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। ये वाली लाइन ना दा से लेकर यहाँ तक, ये लाइन आप कॉपी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, वो लाइन लिखकर आप क्या करेंगे, 154 पेरीमीटर में 12 से इंटू कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जब आप 12 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 और 12 एकम 12। क्लियर। तो आपका सॉरी 60 का कैरी 6 है, तो वो आपका कितना हो जाएगा 18। तो 1848 ये क्या आ गई आपकी कॉस्ट आ गई। तो ये किस में है भाई यूनिट, ये रुपीज़ में है, तो यहाँ पर रुपीज़ लगाना ज़रूरी है। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, आंसर की लाइन लिख देंगे, क्या आता है लागत इक्वल्स टू 1848 मीटर। क्लियर। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके जनरली मेंस एग्जामिनेशन, इवन अगर आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो प्रीलिम्स में मेंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है, मतलब अलग क्या है, तो वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ईच एंड एवरी स्टेप में आपकी मार्किंग होगी। प्लीज इस धोखे में मत रहना कि हम शॉर्टकट कर देंगे या फिर हम सिर्फ छोटा सा पोर्शन सॉल्व कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एक स्टेप को प्रॉपर लिखना है, जहां फॉर्मूला आ रहा है वहां फॉर्मूला लिखना है, जहां पर गिवन है गिवन लिखना है, कुछ एज्यूम कर रहे हो एज्यूम करना है वो भी यहाँ पर लिखना है। हर चीज आपको लिखनी है, हर चीज पे मार्किंग है। जब आपकी कॉपी चेक होगी ना, तो वो इसी तरीके से चेक होगी कि पहले वो गिवन लिखेंगे, फिर यहाँ नंबर मिलेंगे, यहाँ नंबर मिलेंगे, फिर आपके इस स्टेप पे नंबर मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, इस तरीके से। तो ऐसे आपको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से करना है।
एंड ये अभी तो हमारा एक ही पोर्शन है, दैट इज रेक्टेंगल का। अगले वीडियो को जब मैं लाऊंगी तो उसमें मैं दूसरा डायमेंशन उठाकर लेकर आऊंगी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कुछ और हो, है ना। तो तब तक के लिए आप मुझसे बने रहिए, ठीक है। होप सो आपको आज के क्लास यानी कि रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 10 का या फिर होमवर्क का आंसर ये है या वो है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। और आपको खुद को कैसे पता चलेगा कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रही हूँ वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्लियर नाउ। अब आज की क्लास की जो पीडीएफ है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है सी सेट बाय आयुषी मैम। इसको जाकर आप फॉलो कर लेना, ओके। तो ये था भाई आपका रेक्टेंगल का टॉपिक जिसको हमने आज की क्लास में कवर अप किया। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो चीज़ें याद रखनी है, 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, फॉर्मूले कुछ गिने चुने वो याद रखना है, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी, अदरवाइज आपको आके खुद से सर्च करना पड़ेगा, है ना। और आपने अगर 8, ये आज की 9वीं क्लास थी, अगर आपने 8 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो 8 अलग अलग टॉपिक पर हैं, उन्हें भी देख लो जाके, आपके काम ही आएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। पेपर के टाइम इकट्ठा सब कुछ पढ़ने से बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ते चलो, ठीक है। जो हमारे वीडियोस हैं ये बुनियाद सीरीज के, ये मतलब अगर मैं अपने पोर्शन की बात करूं मैथमेटिकल साइंस वाला, तो ये आपको हर ट्यूसडे मिलेगा, ठीक है। ट्यूसडे आपको 4 PM पर ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। बुनियाद सीरीज का जो मैथ्स वाला पोर्शन है ये वीकली आता है वीडियो, तो प्लीज आप हफ्ते में एक दिन तो निकाल ही सकते हैं ना, तो देखो इसको, ओके। चलिए, नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। होप सो सेशन आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। चलो, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन कोई न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।